गांव में सभी शिक्षित हों, उस संकल्प के साथ एकल के जितने भी पूर्णकालिक हैं और माननीय श्याम जी की प्रेरणा से ऐसे बहुत सारे आचार्य इस काम में लगे। तो एक आचार्य वहाँ पढ़ाने के लिए 2-3 घंटे का जो उनका होता है, और पूरा गांव जब आया हमारे स्वागत के लिए और बड़ी भावना से हमको उन्होंने आदर सत्कार किया। मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर, विशेष रूप से दिल्ली के अंदर जितना भी बड़ा कॉरपोरेट जगत है, जितने भी बड़े सम्मानित बिजनेस घराने हैं, उन सब का इसमें सहयोग इस हमारी कॉफ़ी टेबल बुक में आया है। सिलेबस के अनुसार उनकी पढ़ाई होती है। उस सिलेबस में बेसिक एजुकेशन के अलावा खेल कूद कैसे के बहुत सारे विषय हैं। हमारे जो महापुरुष हुए हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। नैतिक शिक्षा और धार्मिक सोच जो है सनातन की, वो सब जानकारी उसमें दी गई है। विगत 35 वर्षों से एक अभियान जो क्रांति बन चुका है, झारखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ एकल अभियान आज पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय संचालित कर रहा है। उन बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है जो ग्रामीण और वनवासी भारत से जुड़े हुए हैं और उन तक साधन संसाधन नहीं, लेकिन इन बच्चों को आगे लाने का जो बीड़ा उठाया है वो ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिनको उस समाज की चिंता है। आज हमारे साथ एक ऐसे विभूति मौजूद हैं, नंदकिशोर अग्रवाल जी, जो इस अभियान के शहर में रहते हुए, अभियान से जुड़े हैं, शहर में रहते हुए उन ग्रामीण बच्चों की चिंता कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे ये अभियान आगे बढ़ा और विगत 3.5 दशकों में इस अभियान को एक क्रांति के रूप में कैसे स्थापित किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा कि आप एकल अभियान से कैसे जुड़े और आपके लिए प्रेरणा क्या रही? मैं एकल अभियान से लगभग 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा हो गए होंगे। हमारे सत्यनारायण बंधु जी ने संपर्क किया एक विद्यालय के लिए। उस समय शायद 12,000 या 16,000 का होता था। तो वो विद्यालय दिया तो जानकारी आई कि हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, उन गांव में हम एकल विद्यालय चलाते हैं और संस्कार शिक्षा देते हैं। तो गांव के अंदर जब काम हो रहा था तो मुझे लगा कि ये वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में काम की आवश्यकता भी है, तो ये करना चाहिए। धीरे धीरे जानकारी मिलती गई, जुड़ते गए, और ये क्योंकि संघ परिवार का ही एक अंग है एकल विद्यालय, उसके कारण से फिर मैं और गहराई से जुड़ गया। और फिर जितने भी सब सम्मानित हमारे कार्यकर्ता जो लगे हुए थे उनसे और माननीय श्याम जी से भी प्रेरणा पा करके मुझे लगा कि वास्तव में तो इस देश के अंदर अगर कोई सेवा का काम है या कोई भारत माता की सेवा करनी हो और देश की सेवा करनी हो, तो एकल से बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। इस देश के 6 लाख गांव में आज हमारे 1 लाख से अधिक विद्यालय चल रहे हैं, और उस विद्यालयों के माध्यम से हम गांव के अंदर संस्कार शिक्षा और बेसिक एजुकेशन और गांव की सुरक्षा और गांव के अंदर आरोग्य, ऐसे बहुत सारे विषय लेकर के चल रहे हैं। वो विषय इस समय पूरे भारतवर्ष में एकल कर रहा है। मेरा भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रही, तो मैं 4-5 वर्ष भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते भी मेरा रहना हुआ, तो बहुत अनुभव आए, प्रवास भी किया। तो वास्तव में दिल को छूने वाला और मन को भाने वाला ये ऐसी संस्था और ऐसा कार्य है। मैं अनुरोध करूँगा हमारे देश के अंदर जितना भी कॉरपोरेट जगत है या बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके पास CSR भी होता है और उनके ऊपर धन की महालक्ष्मी जी की कृपा तो रहती है। तो ऐसे जितने भी हमारे बिजनेस कॉरपोरेट्स हैं और बिजनेस टाइकून्स हैं, वो आगे आएं और इस एकल के अभियान से जुड़े और गांव के अंदर जो शिक्षा का एक ये चला है दौर, और उसके माध्यम से संस्कार और अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे बच्चे खड़े करने, तो उसमें ये सहयोग करें। मैं वैसे तो जब मेरा कार्यकाल रहा तो ये एक कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाई गई CSR के जितने भी डोनर्स हैं, और मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर, विशेष रूप से दिल्ली के अंदर जितना भी बड़ा कॉरपोरेट जगत है, जितने भी बड़े सम्मानित
बिजनेस घराने हैं, उन सब का इसमें सहयोग इस हमारी कॉफ़ी टेबल बुक में आया है। आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपना जितना भी CSR में आपके पास फंड्स हैं वो एकल विद्यालय को दे, और साथ में धन के अलावा मानसिक रूप से और अपने तन मन धन से इसके साथ जुड़ेंगे, परिवार के बच्चे भी जुड़ेंगे, तो उनमें भी संस्कार आएगा कि किस प्रकार से देश के अंदर काम हो रहा है और हम किस प्रकार से समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं। सर, जब आप पहली बार प्रवास पे गए, वन यात्राओं पे गए, तो वो अनुभव कैसा था जब आपने जाके वाकई में जब एकल विद्यालय देखा, वहाँ बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, एक आचार्य उस गांव में पढ़ा रही है जहाँ संसाधनहीन है, वो अनुभव कैसा रहा? वो अकल्पनीय था। एक छोटी सी वहीं उस गांव की एक हमारी बेटी जो 12वीं क्लास या उसने ज़्यादा से ज़्यादा BA किया होगा, मात्र क्योंकि उसके गांव में सभी शिक्षित हों, उस संकल्प के साथ एकल के जितने भी पूर्णकालिक हैं और माननीय श्याम जी की प्रेरणा से ऐसे बहुत सारे आचार्य इस काम में लगे। तो एक आचार्य वहाँ पढ़ाने के लिए 2-3 घंटे का जो उनका होता है, और पूरा गांव जब आया हमारे स्वागत के लिए और बड़ी भावना से हमको उन्होंने आदर सत्कार किया, तो निश्चित रूप से दिल को छूने वाला था, मन गदगद था। और हमें लगा केवल और केवल इस भारतवर्ष के अंदर अगर किसी संस्था में काम करना है या किसी संस्था में पैसे का सहयोग देना है, तो एकल से अच्छा कोई हो नहीं सकता, और जिससे हम समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं। एक और बात भी ध्यान में करने की है, हम सभी क्योंकि व्यापारी वर्ग से हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, उसमें आप देखेंगे तो सब कर्मचारी तो गांव से ही आते हैं। अगर आपकी सुरक्षा करते हैं वो भी गांव से आते हैं। आपको अन्न और जितना भी भोजन के लिए सामग्री चाहिए वो भी गांव से आती है। दूध भी आपका गांव से आता है। तो सब कुछ आपका गांव से आता है, और फिर उस गांव के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गांव हमको सब कुछ देता है, ऐसे गांव के लिए हमें भी अपने तत्पर, अपने तन मन धन से लगना चाहिए। वो मैंने जब प्रवास किया तो ये अनुभव भी किया, और उसी के कारण से समर्पण बढ़ता गया। और आज मुझे लगता है कि एकल एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हम देश की और समाज की सेवा कर सकते हैं। आप पिछले 20 सालों से इस अभियान से जुड़े हुए हैं, ये अभियान पिछले 35 सालों से, तो आपके हिसाब से इस अभियान ने, इसका क्या इम्पैक्ट रहा? कितना ग्रामीण और वनवासी भारत में कितना उत्थान रहा और क्या प्रभाव पड़ा? निश्चित, अभी पूरे देश के अंदर 1 लाख से अधिक विद्यालय हैं, 25 से ऊपर 30 लाख के करीब हमारे विद्यार्थी हैं, और वो प्रतिदिन जब उस विद्यालय में आएंगे, संस्कार शिक्षा का कार्यक्रम देखेंगे, वहाँ का सीखेंगे, और अपने बड़ों की सेवा, बड़ों के प्रति सम्मान, माता पिता की सेवा, ये सब जो संस्कार हैं, देश की जो महापुरुष हुए हैं उसके बारे में, सनातन के बारे में, इस सारी जब जानकारी मिलती है तो वो बच्चे निश्चित रूप से एक ईमानदार नागरिक, एक सभ्य नागरिक के रूप में बड़े होकर के जब निकलेंगे देश के काम के लिए, और क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ हम सिखा पाते हैं, तो उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे चल कर के वो अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। ऐसा भी हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एकल से निकल कर के, चाहे वो क्रीड़ा के अपने खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज के क्षेत्र में हो, किसी प्रकार की भी क्षेत्र हो, वहाँ पर एकल के बच्चे आगे निकल कर के और अग्रणी स्थान पर पहुँचे, गांव के जो पिछड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एकल की। जब एकल की बात करते हैं तो अब देश के 28 राज्यों में लगभग हर राज्यों में एकल पहुंचा हुआ है। कश्मीर के घाटी से लेके झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी एकल पहुंचा हुआ है, और उन बच्चों को आगे ला रहा है वो वनवासी लोग आए। तो एकल का कार्य कैसे करता है, कैसे लोगों तक पहुँच रहा है, और कैसे समाज को जोड़ने का काम कर रहा है? देखो, इसकी रचना जो है वो श्याम जी ने एक तंत्र बना करके दिया। शहर में जो लोग हैं वो तो शहर के अंदर, क्योंकि धनवान लोग हैं, पैसा है, संपन्न हैं लोग, तो क्योंकि कोई भी संगठन चलाना है, कोई भी हमने शिक्षा का कार्यक्रम लेना हो,
सेवा का कार्यक्रम लेना हो, समाज की हो चाहे देश की हो, धन की आवश्यकता होती है। तो नगर संगठनों की रचना की गई और पूरे देश के अंदर जितने भी बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर एकल के नगर संगठन खड़े हुए हैं। इसी प्रकार क्योंकि गांव में जब काम होता है तो गांव के लिए जो गांव के अंदर विद्यालय चलाने हैं और पूरे 1 लाख विद्यालय चलाने हैं तो उसका एक हायरार्की, एक सिस्टम डेवलप किया गया है। भाग, संभाग, आंचल, संच, इस प्रकार की एक रचना की गई है कि 30 विद्यालयों पे एक संच है, 9 संचों पर एक आंचल है और ऐसे 3-4 आंचलों पे एक संभाग है। ऐसी जो रचना है और उस पे सब पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो केवल देशभक्ति की भावना से लगे हैं और अपने परिवार के लिए छोटी मोटी मानधन हम दे देते हैं, लेकिन उनका समर्पण भाव है, वही सारी इसकी देखरेख करते हैं। और बाकायदा इसका एक सिलेबस है, खेलो कूदो नाचो गाओ। वो जो सिलेबस है वो सिलेबस सारे विद्यालयों में जाता है और उस सिलेबस के अनुसार उनकी पढ़ाई होती है। उस सिलेबस में बेसिक एजुकेशन के अलावा खेल कूद कैसे के बहुत सारे विषय हैं। हमारे जो महापुरुष हुए हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। नैतिक शिक्षा और धार्मिक सोच जो है सनातन की, वो सब जानकारी उसमें दी गई है। उसका भी जब अध्ययन करते हैं तो उनको बहुत एजुकेशन और बहुत उनका एक संस्कार सामने आता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ एकल से सीखा है। आप जैसे उद्योगपति ऐसे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आजकल के यूथ कैसे जुड़े, कैसे अपने आप को भी समाज सेवा से जुड़े, क्योंकि जो हमारा जो आने वाला जो वर्किंग कल्चर है या फिर सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी रैपिड हो गई, तो ऐसे में यूथ कैसे? ये धीरे धीरे प्रोसेस है। अभी तो हमको फोकस जो करना है, 6 लाख गांव हैं, 1 लाख से अधिक गांव हो गए हैं, तो बाकी अभी गांव में पहुंचना पहले वो परम आवश्यक है, क्योंकि गांव में अभी फिर भी हमारी जो पुरानी संस्कृति देश की है, हमारे महापुरुषों का है, हमारी जो परंपराएं हैं वो गांव में थोड़ी बची हुई हैं, तो वहाँ हम संभालें। जहाँ तक शहर में युवा हैं जो पढ़ लिख गया है, अभी जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति तो उन्होंने केवल एक जैसे एक क्लर्क होता है ऐसे बना दिए हैं। तो अभी इसके बारे में बहुत चिंतन हो भी रहा है कि किस प्रकार से हम युवाओं को और इस एकल की तरफ मोड़े। उन युवाओं को उनकी छुट्टी के समय, उनका जब मौका लगे, उनको वन यात्रा कराएं और दिखाएं कि किस प्रकार से देश की आवश्यकता है और किस प्रकार से आप योगदान दे सकते हैं इस देश की सेवा में। जो गांव के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में, उनका जो है सब तरह का विकास जो हो सके। और गांव का विकास, क्योंकि गांव पिछड़ा हुआ है, गांव का विकास ये भी युवा कर सकते हैं। तो हम जो नगर संगठन हैं वो अब चिंतन करके इस बारे में चिंता करेगा, आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक पक्ष है, क्योंकि युवा शक्ति हमारी देश की बहुत कुछ हमारे समाज के लिए, देश के लिए कर सकती है। एक आखिरी सवाल, जो हमारे दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, कि उनको क्या संदेश देना है, कैसे वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े, समाज के सेवा के कार्य में लगे, राष्ट्र के सेवा के कार्य में लगे? पहले तो उनकी मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। उन्हें अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें देश और समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व क्या है, वो अपने अधिकारों के बारे में तो शायद जानते हैं लेकिन कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पहले तो उसकी शिक्षा हम देने का प्रयास करें, और मुझे लगता है मैंने भी कुछ प्रयास किया है। जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ युवा 12वीं के बच्चे हैं, जब स्कूलों में 11वीं 12वीं के, और फिर वो 12वीं करके जब कॉलेज में जाते हैं वो बिल्कुल युवा होते हैं। उनके बीच में हम ये सारा विषय रखें और उनको कहें कि भाई आप आगे आओ और एक वन यात्रा के लिए चलो, जरा जानकारी ले। इस प्रकार का है। अभी एक कार्यक्रम मैराथन का भी हुआ था, युवा एकल युवा की दौड़ का, तो वो भी एक पार्ट हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे नंदकिशोर अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि कैसे एकल काम कर रहा है, चाहे वो कश्मीर से लेके झारखंड और छत्तीसगढ़ के उन लोगों के लिए जो इनके पास न साधन है संसाधन। इसके अलावा इन्होंने बताया कि युवाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति एक निष्ठा रखनी होगी, कि उनको अधिकार तो पता है लेकिन कर्तव्य के प्रति क्या करें, कैसे देश और राष्ट्र सेवा में आगे आए।
है।